हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं भारत में जॉब्स की स्थिति के बारे में बातचीत करूंगा। दोस्तों, काफ़ी समय से भारत में जॉब्स की कमी रही है और देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पढ़े लिखे लोगों के लिए जॉब उपलब्ध नहीं है। इसलिए वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब की तलाश में अन्य राज्यों में जाते हैं, धक्के खाते हैं और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार जॉब मिलता है। फिर भी उनका स्ट्रगल कम नहीं होता। वे हर दिन संघर्ष करते हैं और किसी तरीके से अपना जीवन यापन चलाने के लिए पैसा कमाते हैं। भारत में 95% जॉब्स जो है वो असंगठित क्षेत्र में है और असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों का भविष्य उज्जवल नहीं होता। जब तक वो काम करते हैं तब तक उन्हें पैसों की आमदनी होती है और उनका जीवन अच्छा चलता है। जब उनकी जॉब किसी वजह से छूट जाती है या उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है तब उनके जीवन में भूचाल आ जाता है। दोस्तों, पिछले 2 सालों से यानी 2019 से ही कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है और कोरोना वायरस के आने के बाद पूरी दुनिया में बेरोज़गारी बढ़ी है। पश्चिम के देशों में भी बेरोज़गारी बढ़ी है, लेकिन वहाँ फैसिलिटी यह है कि अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। सरकार आपको ज़रूरी खर्चे के लिए $500 तक रकम देती है, जिससे आपका जीवन यापन चलते रहता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में बेरोज़गार लोगों की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल में चलती है। उन्हें समाज में हिकारत की नज़र से देखा जाता है और यही कारण है कि भारत में जब कोई बेरोज़गार अर्न नहीं करता है, कमाता नहीं है, तो उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पिछले 2 सालों से भारत के जॉब मार्केट की स्थिति काफ़ी ख़राब है। जॉब्स कम हैं और काम करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए जब भी मैं naukri.com या linkedin.com पर किसी भी नौकरी में आवेदन करता हूँ तो ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग उस नौकरी के लिए पहले ही आवेदन कर चुके हैं और आपको नौकरी मिलने की संभावना काफ़ी कम होती है। कोविड-19 को कंपनियों ने और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने एक आपदा में अवसर की तरह भुनाया है। बहुत सारी कंपनियां कह रही हैं कि उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, इसलिए वो ज़्यादा संख्या में कामगारों को नहीं रख सकते। लेकिन हकीकत यह है कि पूरी दुनिया में कोविड-19 का प्रकोप पहले जैसा नहीं रहा है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर अभी भी कोविड-19 का प्रकोप है, जैसे रूस, अमेरिका, यूरोप, ब्राज़ील और अन्य देश। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर मार्केट खुल रही है और लोग काम पर लौट रहे हैं। तो ऐसे देशों में भी कंपनियां एम्प्लॉयज़ के शोषण में लगी हुई हैं। उन्होंने यानी कंपनियों ने कम एम्प्लॉय से ज़्यादा काम कराने शुरू किए हैं। एम्प्लॉय से 12-12 घंटे तक काम कराया जाता है। कई दिन छुट्टियों के दिनों में भी उन्हें काम करने को बोला जाता है और जब कंपनियों का अपना मतलब निकल जाता है तो वो एम्प्लॉयज़ को बड़े आराम से टाटा बाय बाय बोल देती है। दोस्तों, प्राइवेट नौकरी चाहे जितना भी अच्छा हो, वो आपको दिमागी सुकून और जॉब सिक्योरिटी नहीं दे सकता। जब तक आप अपने बॉस को खुश करने में सक्षम हो तब तक आपकी जॉब सुरक्षित है। जिस दिन बॉस आपसे नाराज़ हुआ वो आपको कोई ना कोई बहाना बनाकर कंपनी से निकाल देगा और आपकी ज़िंदगी फिर से पुराने ढर्रे पर आ जाएगी। दोस्तों, भारत में लोगों की प्रवृत्ति यह है कि वो पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब की तलाश में
रहते हैं उन्हें नौकरी करना ज़्यादा पसंद होता है। वो कोई ख़तरा लेना नहीं चाहते। आने वाले जो भी जनरेशन हैं, जो नए लोग ग्रेजुएशन पूरी करके जॉब मार्केट में आ रहे हैं, उन्हें रिस्क लेने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जॉब अगर आपको करना ही है तो आप सरकारी जॉब की तैयारी करें, वहाँ जॉब लें। एक बार आपकी सरकारी नौकरी लगने के बाद आपका जीवन स्टेबलाइज हो जाता है, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ता। प्राइवेट नौकरी में ऐसी बात नहीं है, आपका जीवन हमेशा उथल पुथल में रहता है, आपके जीवन में हमेशा उठापटक चलते रहता है, आपको मानसिक शांति नहीं मिलती है। दोस्तों, आप जॉब ज़रूर करें, लेकिन जॉब करते रहने के दौरान आप सेविंग करें और उसी सेविंग से बिजनेसमैन बनने की कोशिश करें। आप बहुत सारे क्षेत्रों में बिजनेस कर सकते हैं। राशन का दुकान है, फैशन और अपैरल का दुकान है, मेडिसिन शॉप है और आपका बिजनेस का लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपकी आमदनी रुकेगी नहीं। तो दोस्तों, जॉब यानी प्राइवेट जॉब जो है एक खूबसूरत हसीना है, जिसके चक्कर में रहना बेवकूफ़ी है, और जो लोग इसके चक्कर में रहते हैं वो ज़िंदगी भर कुत्ते की ज़िंदगी जीते हैं।